दिफाई ताउन को नई जहद देने की तैयारी। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया का आज सरबराही इजलास। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत का इम्कान। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन आज सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे। सह मुल्की दिफाई मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का फरोग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जद्दा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदीया ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत, मेशत और शराकतदारी के फ़रोग पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की उम्रे की अदायगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उम्रे की सादत हासिल की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों पर ज़मीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 10 फितना खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के आज़म वर्सक में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम, 8 मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की दीर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस से। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। कहा, ईरान ज्यादा देर तक ये जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की। फौज की बाज़ इक़साम के हथियार की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। जदीद असलहा के ज़खायर लामहदूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तकरार थी, बड़ा हमला होगा। अब वो हमला नहीं कर रहे बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कहा। ट्रंप की सिफारती ड्रामेबाजी मुसलसल जारी है। कभी कहते हैं कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है तो कभी कहते हैं नहीं, ईरानी मुज़ाकरात चाहते हैं। धूस और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। अकायद तस्लीम करें, वादे पूरे करें। ड्रामाई सिफारतकारी कबूल नहीं। दुनिया को ड्रामे नहीं, जिम्मेदार सिफारतकारी की ज़रूरत है। ट्रंप का पेंटागन की खुफिया मालूमात लीक होने पर तहकीकात का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने असलहा ज़खायर से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक होने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसला ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी असलहा ज़खायर से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया गया। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ मालूमात लीक करने वालों को गद्दार करार दिया था। ईरान और ओमान का हमला हॉर्मुज़ में मुश्तरका मरकजी राहदारी के मनसूबे पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बहरी आमदोरफ्त मरहलावार मरकजी राहदारी मुंतकिल की जाएगी। खलीज जाने वाले बहरी जहाज़ों का इंतजाम ईरान के स्पुर्द होगा। खलीज से जाने वाले जहाज़ों का इंतजाम ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। इंश्योरेंस और दीगर खदमात की ट्रांजिट फीस वसूल की जाएगी। कार्गो मालियत पर 3 या 7% टैक्स की खबरों की तरदीद। यमन में हौसियों के हमले में कम अज कम 31 फौजी जाँ भाग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हौसियों ने यमन के वस्ती इलाके में सरकारी फौज के कैंप्स पर हमले किए। सूबा मारब और दीगर में फौजी कैंपों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। यमनी वजीर सेहत कासिम बहरीबा ने हमले को अयाराना करार देते हुए सख्त मसम्मत की। हौसियों के तर्जुमान ने कहा, हमलों का हदफ सऊदी फौज के बड़े पैमाने पर तैनाती थी जो एक फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। यमन में अमरीकी मिशन ने हौसियों के हमलों को बुज़दिलाना करार दिया। कहा, यह यमनी अवाम के खिलाफ हौसियों की दहशतगर्दी की एक और मिसाल है। कराची में मीर रसाली की कब्र कुशाई। मौखर वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि दिल पर पत्थर रखकर
फैसला किया था कि कब्र कुशाई करानी है। इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। कब्र कुशाई के लिए महकमे सेहत ने इब्तदा में 8 रुकनी मेडिकल टीम तश्कील दी। महकमे सेहत की जानिब से रात का मेडिकल टीम को तब्दील किया। नई मेडिकल टीम में बोर्ड के 5 अरकान शामिल किए गए। मीर रजा के वालिद ने नई कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया। मजिस्ट्रेट को बताया रात गए नया बोर्ड बनाया गया जिस पर हमें एतमाद नहीं है। मीर रजा के वर्सा का नए मेडिकल बोर्ड से कब्र कुशाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वर्सा का असल मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी हेल्थ को खत इरसाल कर दिया। खत के मतन के मुताबिक डीजी हेल्थ हैदराबाद का नया बोर्ड तश्कील देना अदालती अहकामात के खिलाफ है। पुराने मेडिकल बोर्ड के तमाम अरकान तब्दील कर दिए गए। वर्सा ने असल मेडिकल बोर्ड पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। नए बोर्ड ने कब्र कुशाई पर अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डीजी हेल्थ को पुलिस सर्जन के इख्तियारात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और हाई-स्पीड डीजल 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई-स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 2 रुपये 36 पैसे सस्ता, कीमत 291 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में 1 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की मई शुरा 73 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो चुकी। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। सेफ सिटी तौसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सेफ सिटी की तौसी पर जारी पेशरफ्त से मुतालिक वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। सेफ सिटी तौसी मंसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल। नए कैमरों की तनसीब 85% कैमरे लग गए। मोहसिन नकवी का सेफ सिटी तौसी मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क। कहा इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का जदीद इदारा बनाना अज़्म है। जदीद टेक्नोलॉजी से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स यकीनी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मानसून के बाद खस्ता हाली मार्टो के सर्वे का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। पंजाब भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। सेवरेज और ड्रेनेज मनसूबों पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम से निकासिया में नुमाया बेहतरी आई। अवामी सहूलत के लिए दिन रात काम करने वाले अफसरान और एहलकार शाबाश के मुस्तहक हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से आमिर डोगर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असेंबली के इजलास और एजेंडे पर बात हुई। वज़ीर आज़म और स्पीकर मुतअद्दिद बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। अपोजिशन ने मुज़ाकरात की दावत का कभी मुस्बत जवाब नहीं दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मुलाकात में बजट और कौमी असेंबली के आइंदा इजलास से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए।